हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जिस भी बच्चे ने फॉर्म फिल कर दिया है, अब आगे की इंफॉर्मेशन क्या है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे की इंफॉर्मेशन ये है कि जो आपने फॉर्म फिल करा है, तो बहुत बच्चों का डाउट ये था, सर हमारी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, नाम में हमने थोड़ा बहुत गलती कर दी है, डेट ऑफ बर्थ में किसी की दिक्कत है, किसी ने सिग्नेचर में गलती कर दी है। कोई कह रहा है सर मैंने ब्लू पेन का यूज कर लिया, वहां ब्लैक पेन के लिए बोल रहे थे, अब मैं क्या करूं। किसी ने स्टार्टिंग में भाई कुछ और लगा दिया है और नाम अपना नीचे लिख दिया, अब वो बच्चा क्या कर सकता है। किसी को ये डाउट था, सर मैंने तो क्या करा है, जो मेरे पास सनद थी, जो भी मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे, वो मैंने स्कैन करके अपलोड करे हैं। तो ये डिजी लॉकर का मामला क्या है? क्या डिजी लॉकर से ही मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना था? ये अनिवार्य है क्या? तो इन सारी चीजों पर डिटेल में मैं आपसे बातें करने आया हूं बच्चों। तो आपका सारा कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगा। अब आपको बस एक गलती नहीं करनी, जो आपने अब तक गलती करी है बेटा, उन सारी गलतियों को अब आप सुधार सकते हो। एक बार पूरा फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर्म कैसे खुलोगे, अगर आपको ये क्या करना है बच्चों, तो आपको करना क्या है, यूपीपी की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। सबसे पहले आप सर्च क्या करोगे, यूपी पीबी, ये करके आ जाएगी, ठीक है बच्चों, गवर्नमेंट ये वाली वेबसाइट। इस पर जाओ, क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे बच्चों, तो यहां आपको ये वाली भर्ती दिखाई दे जाएगी, ये वाली भर्ती। यहां आप इस वाली भर्ती को देख सकते हो। हाँ वेट करो, ये वाली भर्ती ये रही, ठीक है, 60,244 वाली भर्ती। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आपके ऊपर खुल के आएगा एप्लीकेशन एडिट वन टाइम, कि आप एप्लीकेशन को सिर्फ बच्चों एक बार ही क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। ये रखा लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन पर जाओगे प्यारे बच्चों, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है उसको डालिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए और एक कैप्चा कोड आएगा इस तरीके का, इसको सबमिट कर दीजिए। यहां से लॉगिन हो जाएगा, पूरा फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा। अब आपको नाम में चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, साइन को चेंज करना है, कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया है। जैसे बहुत बच्चे ये बोल रहे थे कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यू का जो सर हमने सर्टिफिकेट बनवाया था, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया था, उसको हमें लेटेस्ट अपलोड करना था, लेकिन वो हमने पुराना कर दिया है। तो जो जिनके पास लेटेस्ट है, ठीक है, जो डेट दी थी उन्होंने 1 अप्रैल 2023 से, तब से लेके अब अप्रैल तक का ही आपको क्या बनाना था, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को। क्योंकि साफ साफ उन्होंने बोला है कि ओबीएस और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, एससी एसटी के लिए उन्होंने कुछ भी नोटिस में नहीं बोला था। तो उनको 1 साल वाला ही अपना सर्टिफिकेट क्या करना था बच्चों, यहां अपलोड करना था। तो अगर किसी ने पुराना कर दिया, तो वो दोबारा से नए वाले सर्टिफिकेट को स्कैन करके अपलोड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सिर्फ एक बार ही होगा, अब 2 बार 3 बार नहीं कर सकते हो बेटा। तो जो आपने पहले गलती कर दी है, अब इस गलती को दोबारा मत करना कि आप करेक्शन भी करने बैठो फॉर्म में, लेकिन करेक्शन के टाइम पर दोबारा से कुछ गलती कर दो। तो सोच समझ कर, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसका दोबारा से वीडियो बना दूंगा या वहीं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन गलती नहीं करनी है बच्चों, ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा, ये करेक्शन हम कितने दिन तक कर सकते हैं, तो ये भी आप साफ देख लीजिए बच्चों। भर्ती बोर्ड ने साफ साफ बताया था बच्चों, आपको ये बताया था कि आपकी जो अंतिम तिथि थी फॉर्म फिल करने की प्यारे बच्चों, वो कितनी थी, 16 थी, 16/1/2024, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते थे आप, 17 और 18 को आवेदन की त्रुटियों को संशोधन कर सकते थे। अगर किसी ने फीस का पेमेंट भी नहीं कराया, तो वो फीस पेमेंट भी अपना कर सकता है। फिर लास्ट में लिखा है कि डिजी लॉकर से अभिलेख अपलोड करने की अवधि को 2 दिन विस्तारित करते हुए 20/1/2024 तक किया जाता है। अब इसका क्या मतलब है कि जो डिजी लॉकर से हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, वो कब तक कर सकते हैं हम, 20 तारीख तक। अच्छा, जिसने फोटो को स्कैन करके, जो आपके पास सनद है 10th की और 12th की जो सनद आपने अपलोड करी होंगी बेटा, तो उनके भी आपने क्या करा है, कुछ बच्चों ने स्कैन कराए, फोटो खींचा और उसको अपलोड कर दिया है, भाई वो भी मान्य है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है एक ट्विटर हैंडल में कि जिस बच्चे, देखो पढ़ लो पहले इसको, ये क्या कह रहा है कि डिजी लॉकर विंडोज इज फॉर दोज हु अपलोडेड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट बिफोर इंटीग्रेशन ऑफ डिजी लॉकर, इट इज प्रिफर्ड बट नॉट मैंडेटरी। ये प्रेफर है, मतलब इसको करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपने नहीं कराया तो ये मैंडेटरी बिल्कुल में नहीं है, आप अपलोड कर सकते हो डिजी लॉकर फॉर अ सर्टिफिकेट दैट आर अवेलेबल ऑन डिजी लॉकर, अदरवाइज नॉर्मल स्कैन अपलोडेड इज एक्सेप्टेड। यहां साफ साफ बोला हुआ है बच्चों, अदरवाइज नॉर्मल स्कैन अपलोडेड इज एक्सेप्टेड। अगर आपने नॉर्मली अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कराया तो वो भी एक्सेप्टेड है। तो अगर आपने नॉर्मल फोन से फोटो खींचकर वो करा है, अपलोड करा है, तो वो एक्सेप्टेड है, उसको लेकर परेशान ना हो। अगर डिजी लॉकर से करना चाहते हो तो वहां से भी आप कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई? तो आप बच्चों ये कब तक कर सकते हो, ये 20 तारीख तक कर सकते हो।
तो किसी के नाम में दिक्कत है, किसी ने मान लो ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए, ठीक है। अब वो बच्चा बोल रहा था सर मैंने तो ब्लू पेन से सिग्नेचर कर दिए अपने, और लेकिन वहां तो बोला यार ब्लैक पेन से। तो भाई कोई बात नहीं, दोबारा से जाओ ब्लैक पेन से स्कैन कर दो, जाओ ब्लैक पेन से और दोबारा से फोटो को वो साइन को अपलोड कर दीजिए। ऐसे ब्लू वाले को भी वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बोल रहा है तो आप ब्लैक से ही करो, ठीक है, क्योंकि हम ये चांसेस बार बार नहीं ले सकते। अब किसी बच्चे को कोई कैसी भी डाउट हो, उस डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा बेटा, ठीक है। डिजी लॉकर अनिवार्य नहीं है, ठीक है, प्राथमिकता दी गई है कि डिजी लॉकर से ही आप अपलोड करें। अगर किसी बच्चे ने डायरेक्ट भी अपलोड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब दोबारा करेक्शन करोगे बेटा तो उसमें गलती मत कर देना। जैसे ही आप उसको सबमिट कर दोगे करेक्शन करने के बाद, तो दोबारा से आपको मौका नहीं दिया जाएगा कि आप दोबारा से इसको करेक्ट कर पाओ, ठीक है। तो इसलिए आप सोच समझकर एक एक चीज को दोबारा से फिल करेंगे जिस जिसमें आपको डाउट लग रहा है। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, उसके बाद फिर उस सीट को आप फिल करिएगा, तब जाके आप उसको सबमिट करेंगे प्यारे बच्चों। और इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए भाई, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। और रोज रात को 8 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, तो सभी बच्चे उस क्लास में जरूर जुड़ा करो। टॉपिक वाइज में एक क्लास में एक टॉपिक को खत्म करा रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8 बजे वाला सेशन जरूर लिया करो। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।